सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग फ्रेंड्स एक नया आइसोमेट्रिक व्यू लग रहा है आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में इसी ड्राइंग को हम आप लोग को बनाना सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्य क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए नीचे एक रेखा खींचनी है। सबसे पहले आप लोग भी एक रेखा इसी प्रकार से खींच लीजिएगा अपने कॉपी पर, ठीक है। और इसके बाद आगे एक यहाँ पर पॉइंट हम लोग दे देंगे, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना ड्राइंग। इसके बाद आपको इस सेट स्क्वायर को लेना है और इस पॉइंट से 50 mm की रेखा हम लोग इधर खींचेंगे और 40 mm की रेखा इधर और 20 mm की रेखा, यानी कि टोटल 40 और 20 60 mm की रेखा यहाँ पर खींचेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग 50 mm की रेखा खींचते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी रेखा आप लोग खींचिएगा तो इस रेखा पर ही सेट करके आप लोग खींचना है, ठीक है। चलिए इस रेखा पर हमने सेट कर दिया है सेट स्क्वायर, और इस पॉइंट पर भी हम सेट कर दिए हैं और यहाँ पर एक पॉइंट छोटा सा लगा लेंगे। अब इसी पॉइंट के माध्यम से 60 mm की रेखा हम लोग यहाँ पर खींचेंगे। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, सॉरी 60 नहीं फ्रेंड्स, 50 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने 50 mm की रेखा खींच दिया है। अब फ्रेंड्स हम लोग इधर 40 mm की रेखा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20, तो 40 और 20 60। तो चलिए हम लोग यहाँ भी एक पॉइंट लगाएंगे और 60 mm की रेखा इधर भी हम लोग खींचेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 6 है यानी कि 60 आएगा। अब यहाँ पर हम रेखा खींच दिए। आगे फ्रेंड्स इस पॉइंट से 60 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। चलिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और फ्रेंड्स हम लोग कहीं पर भी एक पॉइंट लगा लेंगे और सीधा करके 60 mm की रेखा इधर भी हम लोग खींचेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और ये रहा आपका 60। आगे फ्रेंड्स इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचना है, तो इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 20 mm की रेखा खींचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको सीधा कर लेंगे आप लोग, सीधा करके यहाँ पर 20 mm की रेखा मैंने खींच दिया। अब फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, हम लोग को ये वाली रेखा खींचना है। इस रेखा को अभी नहीं खींचेंगे, बाद में खींचेंगे। जब ये वाली रेखा हमारी खड़ी हो जाएगी उसके बाद इस रेखा को खींचेंगे, यानी कि पहले हम लोग इस रेखा को खींचेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 40 mm की दूरी पर निशान लगाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं पैमाना मैंने सेट कर दिया है और यहाँ पर निशान लगा देंगे जो कि 40 mm पर है। अब फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से 60 mm की रेखा खींचेंगे। इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ से 60 mm 20, 20, 40, 20, 60। देखिए मैंने 60 mm की रेखा खींच दिया। अब फ्रेंड्स इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचेंगे, ठीक है। चलिए इस पॉइंट पर हम लोग 20 mm की रेखा खींचते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे कहीं पर भी और इसी पॉइंट के माध्यम से 20 mm की रेखा खींचेंगे। इधर मैंने 20 mm की रेखा खींच दिया है। आगे फ्रेंड्स हम लोग क्या करना है, इस पॉइंट से भी 20 mm की रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 20 mm की रेखा यहाँ भी हम लोग खींचेंगे। आगे फ्रेंड्स इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचेंगे हम लोग।
यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे फ्रेंड्स हम लोग छोटा सा, और 20 mm की रेखा इधर भी हम लोग खींचेंगे। अब फ्रेंड्स आगे जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग को इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचा गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर हम सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 20 20 40। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से यानी कि इस पॉइंट से 60 mm की रेखा खींचेंगे, जैसा कि यहाँ पर खींचा गया है। आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 40, तो दोनों को जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो 40 mm होगा। तो चलिए हम लोग खींचते हैं यहाँ भी 60 mm की रेखा। देखिए मैंने 60 mm की रेखा के लिए पॉइंट लगा दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब चलिए इस पॉइंट के माध्यम से हम लोग खींच लेंगे। अब फ्रेंड्स एक छोटा सा और कार्य करना है, 20 mm पर हम लोग को यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो चलिए 20 mm पर पॉइंट लगाते हैं। देखिए मैंने पॉइंट लगा दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा होगा। अब फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, आगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। तो चलिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। आगे फ्रेंड्स इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब फ्रेंड्स इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। आगे फ्रेंड्स इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स आगे जो कि इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचा गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचेंगे। चलिए सेट स्क्वायर को इस पॉइंट पर सेट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैंने पॉइंट पर सेट कर दिया, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे और 30 mm की रेखा यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। अब फ्रेंड्स इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचा गया है, तो चलिए हम लोग भी इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे, और पॉइंट लगाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग इसी पॉइंट के माध्यम से 20 mm की रेखा खींच लेंगे। आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स जैसा कि मैंने खींच दिया है 20 mm का रेखा। अब फ्रेंड्स इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो चलिए हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग को ये वाली रेखा खींचना है और एक ये वाली रेखा खींचना है। इन दोनों रेखा को हम लोग पॉइंट पर सेट करेंगे, यानी कि इस पॉइंट पर सेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर, और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर रेखा हम लोग खींच देंगे। देखिए सेट हो गया है फ्रेंड्स हमारा सेट स्क्वायर, और यहीं पर रेखा खींच देंगे। आगे फ्रेंड्स इस पॉइंट से भी सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर रेखा खींच देंगे। देखिए हमने सेट स्क्वायर को सेट कर दिया है फ्रेंड्स, और जहाँ सेट हुआ है वहीं पर रेखा खींच दे रहे हैं। सो गाइस सॉरी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसा आपका ड्राइंग ये बना है ठीक उसी प्रकार ये ड्राइंग आप लोग का बना है।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग दोबारा कमेंट करिएगा, हम आप लोग को दोबारा बना करके बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।